मेरे सहयोगी शौर्य भी जुड़ चुके हैं। शौर्य, आज आपके पिटारे में कौन सी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं, क्या कुछ कहते हैं? गुड मॉर्निंग जी। आज हाउसेज नहीं, खाली हाउस की रिपोर्ट है। Okay. फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट है डिफेंस सेक्टर के ऊपर। उन्होंने कई कंपनियों के ऊपर कवरेज को इनिशिएट करा है और काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक का उनका पूरा सेक्टर के ऊपर। अगर सेक्टर्स के ड्राइवर माना तो उनका मानना है जो पूरा ऑर्डर बुक है वो काफ़ी रोबस्ट है और आगे आने वाले टाइम में काफ़ी हेल्दी पाइपलाइन है। फिर उसके साथ तो मानना है कंपनी में एबिलिटी है कि इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। साथ ही साथ वो स्ट्रेटेजिकली मोट है इनका, यानी वो स्ट्रेटेजिकली एक तो मार्केट लीडर है अपने इस क्षेत्र में और उसी के साथ साथ उन कंपनियों के पास जो है ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे पोजीशन है जिस वजह से उन्हें एक मोट मिलता है, एक कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता हुआ नजर आता है। इसके ऊपर फाइनेंशियली वो उनका मानना है कि बैलेंस शीट भी काफ़ी रिच है और वर्किंग कैपिटल के चैलेंजेस भी ना के बराबर है। फिर इन सब के साथ अगर बात करें तो R&D पे वो खर्चा कर रहे हैं और R&D में उन्हें DRDO के साथ जो डिफेंस वो है उसका हेल्प भी मिलती है जो इनके R&D को और मजबूत बनाते हैं। फिर इन सब के साथ अगर सरकार की बात करें तो सरकार का तो लगातार एम लगे हुए हैं कि इन्हें इम्प्रूव करो, आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें करने में लगे हुए हैं। इंडिजनाइजेशन हो रहा है, डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी आई है, साथ में इंडिजनाइजेशन लिस्ट आई है जिसमें कंपोनेंट्स के नाम दिए हुए हैं कि खाली लोकली करना होगा। सरकार की बात करें तो बहुत बड़ा बजट, सरकार 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट जो है वो डिफेंस के लिए दे रही है। तो इन सारे उसमें 1 लाख करोड़ के आसपास जो है वो लोकली प्रोक्योर करने की बात करें तो ये सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो स्ट्रांग है कंपनियों के लिए। उसी के साथ कंपनियां खुद भी काफ़ी मजबूत स्थिति में है, वैल्यू भी है, सरकारी कंपनियां हैं तो नाम भी है, साथ में डेटा पैटर्न जो है वो प्राइवेट कंपनी है। तो इन सारे कारोबार से देखिए इंटरनल एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पॉजिटिव है। इस वजह से हो गया, आपने देखा है कि डिफेंस के सेक्टर में डिफेंस की कंपनी बहुत ज़्यादा बूस्ट भी देखने को मिला था, लेकिन एक कंसर्न आया था वैल्यूएशन को लेकर। तो यहाँ पर फिलिप कैपिटल का ये मानना है कि जो सारी कंपनियां हैं उनके पास बहुत ही रोबस्ट ऑर्डर बुक है। जैसे उन्होंने बात करी जो BEL है उसका तो 80,000 करोड़ का ऑर्डर आ सकता है आगे आने वाले कुछ 5 साल में और साथ में उनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है। तो इसके हिसाब से कंपनियों के जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो भी इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो एक और पॉजिटिव है कंपनियों के लिए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिस वजह से काफी ज्यादा उन्हें पॉजिटिविटी नजर आ रही है। 340 होना चाहिए टारगेट इसका। उसके साथ अगर बात करें तो HCL में भी जिन्होंने 55 का टारगेट 5500 का टारगेट दिया है, डेटा पैटर्न 3400 का टारगेट दिया है और भारत डायनामिक्स के ऊपर 1400 का टारगेट देते हुए ये सारी कंपनियां नजर आई हैं। वो एक्चुअली जो है BEL का वो 340 होना चाहिए ना कि 3400। जी बिल्कुल। और डेटा पैटर्न्स का टारगेट 3400 रुपये है, जिसमें कि करीब 32% का अपसाइड है और सोलार इंडस्ट्रीज़ पर उनका 12,000 रुपये का टारगेट है, न्यूट्रल रेटिंग है। और भारत डायनामिक्स आपने जैसा बताया 1400 रुपये का टारगेट है। तो ये कुछ एक कंपनियां जो कि डिफेंस की हैं और इसमें शौर्य ने कारण आपको बता ही दिए कि क्यों इन काउंटर्स पर खरीदारी करने की सलाह फिलिप कैपिटल दे रहे हैं। लेकिन डिफेंस काउंटर्स पर क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें लोग फंसे हुए हैं तो इसलिए इन रिसर्च रिपोर्ट्स को कवरेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक इनफैक्ट नुवामा की भी रिपोर्ट आई है ऑन डिफेंस सेक्टर, उनकी भी टॉप पिक्स में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा पैटर्न है। तो ये 2 काउंटर तो एक तरह से फिक्स हो गए हैं कि जो 2 ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से पॉजिटिव साइड पर आ रहे हैं वो BEL और डेटा पैटर्न्स। नुवामा की भी टॉप रिपोर्ट है और फिलिप कैपिटल की भी है। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये सारा डिफेंस सेक्टर पर आउटलुक देने के लिए, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे दर्शक हैं वो डेली सवाल पूछते हैं तो आपने एक ही रिपोर्ट से सबके सवालों के उत्तर एक बार में ही दे दिए। थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए।